मतलब क्या होता है? जो कि एक के अंदर एक होता है ना? आस्था, ईश्वरी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नेस्टेड हमारे पास में नेस्टेड, क्योंकि एक के अंदर एक बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा है ना? उसके अंदर नेस्टेड इफ देखा है हमने, है ना? नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, बराबर है ना? उसी के बाद ओके, उसी के बाद में हमारे पास में नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के बारे में मतलब ये होता है कि एक लूप होता है, उसके अंदर दूसरा लूप होता है। ओके, तो जब भी हम नेस्टेड लूप को समझते हैं ना, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पैटर्न्स वाले क्वेश्चन। ओके, वी विल स्टार्ट विद द पैटर्न्स। ओके, माय बैड, वेट। हम पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। हम पैटर्न्स, और ये पैटर्न्स क्या है? जब भी हम पैटर्न्स के क्वेश्चन लगाते हैं ना, उससे हमारा लॉजिक बहुत बढ़ता है लूप्स के बारे में, स्पेशली अगर हम नेस्टेड लूप्स की बात करें। तो हमने फॉर लूप देखा है, फॉर लूप कैसे चलता है, कैसे इंक्रीमेंट होता है, कैसे हम वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, सम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट आल्सो वी कैन गो फ्रॉम 1 to 10, वी कैन गो फ्रॉम 10 to 1, है ना? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑर्डर में जा सकते हैं। दैट वी हैव सीन। आज हम देखेंगे पैटर्न्स के क्वेश्चन। पैटर्न्स के क्वेश्चन में मेनली हम फोकस करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। हम नेस्टेड लूप को देख रहे हैं, ठीक है guys? इसके अंदर विल सी द नेस्टेड लूप। अब देखो, नेस्टेड लूप थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है इनिशियली, बहुत ट्रबल होता है हमें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से काम करेगा। बट नेस्टेड लूप को यूज करके जब हम पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना गाइस, उससे आपका लूप का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगा। हम पैटर्न्स के क्वेश्चन करने के पीछे एम हमारा ये होता है कि लूप्स को और अच्छे से जान जान सकते हो आप, और अच्छे से आपको पता होता है कि किस कंडीशन में मुझे लूप को किस तरह से चलाना है, क्या रिलेशन मेंटेन करना है। वो भी आप सीखते हो जब हम पैटर्न्स वाले क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले नेस्टेड लूप के बारे में अगर बात करें तो होता क्या है? ऑफ कोर्स नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी एक के अंदर एक होगा। जैसे एक इफ है, सपोज ये इफ एक ब्लॉक है ना? कि मेरा एक इफ हो गया, इसके अंदर एक कंडीशन आ गई है। ओके, सॉरी, इफ इसके अंदर एक कंडीशन आ गई, ठीक है? अब ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, हमें कुछ पता नहीं। इसके अंदर एक और इफ हो गया, लेट्स मेक इट इनटू द रेड। ये एक और इफ आ गया, इसकी भी कोई कंडीशन हो सकती है ना? ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस हो गया। इसके अंदर एक और इफ हो सकता है, यानी ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी बहुत, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना है मुझे। ओके, यहाँ पे के अंदर भी कंडीशन आ रही होगी, ठीक है? ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, यानी ये बहुत जितना नेस्टेड करना है उतना नेस्टेड कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जितना नेस्टेड स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन इफ है, एक के अंदर एक, सबसे पहले बाहर वाला है, उसके अंदर एक है, और उसके अंदर एक है। इसको अगर देखोगे तो सबसे पहले ब्लू वाला है, ठीक है? उसके बाद में रेड वाला है, और उसके बाद में हमारे पास में ये ग्रीन वाला है। यही होता है नेस्टेड। ओके, तो ये जितना स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना हमें लाइक थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा समझने के लिए कैसा हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर, जितना नेस्टेड हम करते जाएंगे उतना ये कॉम्प्लेक्स होता रहता है। बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, हमें बस समझ समझ के करना है, हो जाएगा। ये होता है नेस्टेड इफ। लूप के बारे में क्या होता है? लूप का भी सेम ही होता है। जैसे एक मेरे पास में लूप है, फॉर, ओके, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ये मेरे पास लूप हो गया, ठीक है? ये एक लूप हो गया। इस लूप के अंदर दूसरा लूप हो सकता है, जैसे फॉर इंटीजर j is equal to 0, j less than equal to 10, j plus plus। समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी, आस्था, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. इसके इसके अंदर और एक लूप हो सकता है, फॉर इंटीजर k is equal to 0, k less than equal to 10 एंड k plus plus। ओके, अब देखो लास्ट में आपको एक आपने नई चीज इसके अंदर देखी होगी, एक आपने नई चीज इसके अंदर देखी होगी।
नई चीज ये है कि फॉर एवरी लूप हम अलग अलग इनिशियलाइजर यूज कर रहे हैं, यानी फॉर एवरी लूप यहाँ पे मैंने आई यूज किया, तो फिर यहाँ पे मैं आई यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे जे यूज किया। ये जे है ना, माई जे लुक लाइक आई बट इट इज जे। ओके। ओके। तो यहाँ पे मैंने आई के टाइम पे क्या यूज किया, सॉरी, पहले लूप के अंदर आई यूज किया, दूसरे के अंदर जे यूज किया, तीसरे के अंदर के यूज किया। यानी मैं सेम आई आई नहीं यूज कर सकता। मैं यहाँ पे सेम आई यूज नहीं कर रहा हूँ कि बाहर वाला भी आई है, अंदर वाला भी आई है, उसके अंदर वाला भी आई है। क्यों हम ऐसा नहीं करते? क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो आपको एरर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको एरर आ जाएगा। क्या एरर आ जाएगा? वो बोलेगा कि आई इज ऑलरेडी यूज्ड। जब भी हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, क्योंकि जब भी हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक लूप को दूसरे लूप की जानकारी होती है। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ। जब भी हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक लूप को दूसरे लूप की जानकारी होती है कि ये आई है या जे है, ये के है या क्या है। अगर मैंने आई बना दिया, उसके उसके अंदर फिर से मैंने आई बना दिया, वो बोलेगा आई तो पहले से बना रखा है, आप सेम नहीं बना सकते। क्योंकि अभी तक हमने लूप सेपरेट सेपरेट लिखे हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा आया है कौन सा नहीं, हमने सेपरेट सेपरेट लिखे हैं। बट जब हम एक के अंदर एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हमें सेम नाम नहीं देना। पहला तो ये चीज हो गया कि आपको सेम नाम क्यों नहीं देना, क्योंकि एक लूप को दूसरे लूप की जानकारी होती है। अगर आप सेम नाम हर लूप को दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। दूसरा, जो रिलेशन हमें बनाना है वो रिलेशन सही से बनेगा नहीं, क्योंकि हर एक आय होता है। और अगर सारे आए है तो रिलेशन कैसे बनेगा? अगर ये रिलेशन आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको रिलेशन क्या होता है वो बताऊंगा। तीसरा चीज होता है हमारे पास में, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपका आ रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपका आ रहा होगा। एंड आपका इनफाइनाइट लूप भी चल सकता है। इनफाइनाइट लूप। ठीक है। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं जो मेंशन कर रहा हूँ ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो नेम जो है वो सेम क्यों नहीं रखते? पहला तो एरर आ जाएगा। पहले बोल देगा कि नहीं, आपने आई पहले से ले रखा है, आई एज ए इनिशियलाइजर आपने यूज किया, उसको फिर से मत कर, नहीं करना। दूसरा क्या है? रिलेशन नहीं बना पाओगे। अब ये रिलेशन क्या चीज है? जब भी हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो एक लूप का दूसरे लूप से रिलेशन बनाते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए। अब वो रिलेशन नहीं समझ में आया, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये होता है रिलेशन। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, ऑफ कोर्स आपका आउटपुट सही नहीं आएगा, बिकॉज रिलेशन नहीं बनेगा तो आउटपुट भी आपका सही नहीं आएगा। और फिर एक इनफाइनाइट लूप का एक फिनोमेना होता है लूप के अंदर हमारे पास में, वो हो रहा होगा। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है? कि हमारा लूप कभी खत्म ही नहीं होता। हमारा लूप कभी खत्म ही नहीं होता है, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। वो तब तक चलता है जब तक हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो जाता। ओके, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है। ओके, आई विल टेल यू हाउ इनफाइनाइट लूप लाइक लुक लाइक। बट इन तीन तीन चार चीजों के, तीन चार इश्यूज के वजह से अब कभी भी हमारे नेस्टेड स्ट्रक्चर का जो नाम है वो सेम नहीं रखते। अगर आपने आई यूज किया तो आई यूज कर लेना है, जे यूज किया तो जे यूज कर लेना है, के यूज किया तो के यूज कर लेना है। सेम नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो हमने सेम यूज किया है, देखो यहाँ पे भी मैंने आई यूज किया, इवन सम के लिए आई यूज किया है। ऊपर जाऊंगा, नॉर्मल नेचुरल नंबर सम के लिए भी आई यूज किया है। ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे भी आई यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग लिखे हैं। एक लोग को दूसरे लोग का कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। ओके, एक घर में नहीं है, ये अलग अलग बैठे हुए हैं। बट अगर सेम ही चीज अगर मैं एक के अंदर एक लिखूं तो मुझे प्रॉब्लम आ रहा होगा। देख लेते हैं। तो जब भी हम नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तब हमें इनिशियलाइजर जो है, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, इंटीजर के इज इक्वल टू जीरो, हमें सेम नहीं रखना। जैसे मैं बोलता हूँ इंटीजर फॉर, ओके, फॉर लिख लेते हैं। ठीक है। इसको देख लेते हैं, जैसे एरर आता है कि नहीं आता। मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू टेन। ओके, टेन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, दैट आई डिड। नाउ लेट्स गो। अब नेस्टेड का मतलब होता है एक फॉर हो गया, इसके अंदर एक और फॉर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक, ओके, इसके अंदर आता है फॉर। फिर से लिखता हूं मैं, अब इसको सेम इससे इनिशियलाइज करूंगा। वो बोलूंगा इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, ओके, आई लेस देन, सॉरी, आई लेस देन इक्वल टू टेन एंड आई प्लस प्लस। अब मेरे को यहाँ पे आई में एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है? मुझे इनिशियलाइजर में एरर आ रहा है, यू कैन सी। मुझे बाकी इधर एरर नहीं आ रहा।
मुझे इनिशियलाइजर में एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर भी सेम ही इनिशियलाइज किया है, आई इज इक्वल टू 1, और नीचे भी मैंने आई इज इक्वल टू 0, यानी सेम ही आई को यूज किया है। ओके, आई इज इक्वल टू 1 भी लग सकते हैं, डजंट मैटर, बट आई भी इशू आ रहा है। क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। इसका मतलब वो बोल रहा है कि आई तो आपने पहले ही लिख रखा है, फिर उसके अंदर आप नेस्टेड लूप बना रहे हो और उसका भी नाम आप आई दे रहे हो, तो ऐसा मत करो, डोंट मेक दिस। क्योंकि एक नाम, एक इनिशियलाइजर एक ही नाम का रख सकते हो, अलग एक एक इनिशियलाइजर का नाम दो तीन इसको नहीं दे सकते, दो तीन लूप को नहीं दे सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर यही लूप निकाल के मैं बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पे बाहर लिख दिया, नेस्टेड नहीं अलग अलग है, तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे उनको एक दूसरे की जानकारी नहीं होती, वो सेपरेट बैठे हुए हैं। वो आए है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेपरेट है, कि हो सकता है कि ये एक एक घर में रहता है, वो दूसरे घर में रहता है, चल जाएगा। बट एक घर में दो दो आए नहीं रह सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल विद इन केस ऑफ नेस्टेड इफ, सॉरी इन केस ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड में करोगे तो आप, आपको हमेशा ध्यान में रखना कि आपको ऐसा करना है, ठीक है? कि जब आप एक 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 लूप के अंदर दूसरा लूप बनाओगे तो जे लेस देन इक्वल टू 10 है ना, जे लेस देन इक्वल टू 10 एंड जे प्लस प्लस, ऐसे करना है, ठीक है? रिलेशन क्या होता है मैं आपके आगे बताऊंगा, बहुत अच्छा एक सिनेरियो देके, एग्जांपल लेके हम रिलेशन को भी समझ रहे होंगे, ठीक है? तो ये होता है, ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर और एक बनाना है। अब देखो मैं फिर से लिख लेता हूँ, आई विल जस्ट राइट फॉर, ओके, ये खोल दिया। अब इसमें इसमें अगर मैं फिर से इंटीजर जे इज इक्वल टू 1 करूंगा, तो फिर से मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा, यू कैन सी मुझे एक प्रॉब्लम आ गया। अगर मैं उसको पूरा भी लिखूं, जे लेस देन इक्वल टू 10 एंड जे प्लस प्लस, ठीक है? देखो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल मुझे नहीं आ रहा। मुझे प्रॉब्लम आ रहा है इनिशियलाइजर में, कि इनिशियलाइजर का नाम आपने ऊपर जो है वो पहले वैसे के वैसे रख दिया। इसका नाम मैं आई भी रख दूंगा, अब हम बोले ये तो जे के अंदर है तो आई दिया तो चलता है, इसको आई भी दे दूंगा तो आई का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि हर एक लूप को एक दूसरे की जानकारी होती है। हम यहाँ से बच नहीं सकते कि उसको क्या ही पता चलेगा, मैंने आई दे दिया तो एरर नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं, उसको नेस्टेड के अंदर सारे एक दूसरे को पता है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी, आस्था? तो हमें जब भी हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर एक का नाम आपने अलग अलग रखना है। इसका अगर नाम हम के रख देते तो अभी मुझे कोई इशू नहीं आएगा, समझ आया? आस्था, ईश्वरी, तन्वी, बोलो, ये समझ आया इतना? Yes, sir. नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, ये क्लियर है? आस्था बताइए, तन्वी? Yes, sir. ओके, ईश्वरी, कुछ प्रॉब्लम है आपको, बताओ। नो सर। पक्का? तो क्या क्या चीजें हमें नहीं करना है जब भी हम नेस्टेड नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें क्या क्या चीजें नहीं करना है गाइस? ईश्वरी, तन्वी? सेम अल्फाबेट इनिशियलाइज नहीं करना। सेम, ओके, तो हर हर जो लूप है वो सेम इनिशियलाइजर से, सेम नाम से इनिशियलाइज नहीं करना है ना ईश्वरी, बराबर? हाँ सर। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम हमारा पहला छोटा सा पैटर्न, क्योंकि अभी हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला पैटर्न है, तो इसको हमें समझना है, ठीक है? धीरे धीरे समझो, पैटर्न और पैटर्न तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हम पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे आपका लूप का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ेगा, सीरियसली। ओके, तो ये मुझे प्रिंट करना है, इसको मैं बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टार पैटर्न, ठीक है? समझ में आ गया? हम ये प्रिंट करना है। ओके गाइस, इतना क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट pattern we wanted to go and discuss, which is this. Okay, अब देखो हमें पता है कि जब भी, अभी तक तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना? तो हमारे पास में दो दो प्रिंट स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली। एक होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, होता है उसके एंड में, ओके? और दूसरा होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, ये होता है। तो प्रिंट एलन एंड प्रिंट में क्या फर्क है? प्रिंट एलन जो है ना, उसकी एलन एलन का मतलब होता है, ये हर बार जब भी प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा, यानी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, एलन वाला, वो हमारा जो आउटपुट है ना, जो भी आउटपुट हम करवाना चाहते हैं, वो न्यू लाइन में दे रहा होगा। आउटपुट जो आएगा ना वो न्यू लाइन में आएगा, सेम लाइन में नहीं आएगा।
न्यू लाइन में आएगा। बट अगर मुझे आउटपुट सेम लाइन में करवाना है तो फिर मैं प्रिंट यूज करूंगा सेम लाइन। ये सेम लाइन के अंदर मुझे आउटपुट दे रहा होगा, यानी जब भी प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा तो वो एक नया लाइन में अपना आउटपुट को जनरेट करता है। बट यहाँ पे जब हम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट यूज करेंगे ना, तब ये ओनली सेम लाइन में ही हमें आउटपुट देता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जॉन, ऐसे लिख दिया, ठीक है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे लिख लेते हैं वीक, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा? सबसे पहले जॉन प्रिंट होगा, क्योंकि ये सेम लाइन में है, ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी सेम लाइन में ही आउटपुट आएगा। समझ आया? क्योंकि हमने एलएन नहीं यूज किया, ओनली हमने प्रिंट यूज किया है। तो जब भी हम प्रिंट यूज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम लाइन के अंदर आ रहा होगा। इसको अगर थोड़ा देख ले, क्योंकि अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, लेट्स रिमूव दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखता हूँ, लेट्स से हेलो। ओके, हेलो लिखा। अब यहाँ पे एलएन नहीं यूज करूंगा, मैं एलएन को निकाल देता हूँ, ठीक है, ओनली प्रिंट यूज किया। और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट यहाँ पे यूज करते हैं हेलो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एलन यूज किया, ये निकाल देता हूँ। हमें एलन, हम जब भी एलन आएगा तो एक नया लाइन के ऊपर कर्सर जंप होगा। देखो, जैसे ही कंपाइलर को एलन मिलता है या फिर जेवीएम को एलन मिलता है, ठीक है, जब भी एलन मिलेगा ना तो हमारा कर्सर नीचे शिफ्ट हो जाता है। एलन मिला नीचे शिफ्ट हुआ, एलन मिला नीचे शिफ्ट हुआ, पहले कर्सर नीचे शिफ्ट होगा फिर प्रिंट होगा। यानी जो हमारा कर्सर नीचे की लाइन पे शिफ्ट होता है ना, वो एलन की वजह से होता है। प्रिंट एलन, जब भी प्रिंट एलन आता है तो एक न्यू लाइन के ऊपर जाता है, खुद को वो एक नया नया लाइन के ऊपर लेके जाता है और फिर वहां पे अपना आउटपुट प्रिंट करता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, टेंशन मतलब बहुत ईजी है। देखो, सपोज यहाँ पे ये, अब मैं आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये प्रिंट एलन कैसे काम करता है? सपोज मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया है, हेलो, ठीक है, ये हेलो, कर्सर मेरा यहाँ पे है अभी, क्योंकि हेलो को एग्जीक्यूट किया, कर्सर मेरा यहाँ पे। तो जब भी प्रिंट एलन होता है ना, प्रिंट एलन आता है ना, तो प्रिंट एलन क्या करता है, इस कर्सर को ना नीचे की लाइन पे मूव करता है। ये नीचे की लाइन पे मूव कर दिया। अब मेरा कर्सर कहाँ पे आएगा? नीचे लाइन के आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट एलन एग्जीक्यूट किया। और इस प्रिंट एलन के अंदर अगर आप लिखते हो हेलो जावा, तो फिर यहाँ पे जावा प्रिंट होगा। यानी प्रिंट एलन, सॉरी, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये कैसे काम करता है? पहले स्टेप में कर्सर को, जो कर्सर होता है हमारे पास में, उसको डाउन मूव करता है, डाउन शिफ्ट करता है। ओके, डाउन शिफ्ट किया, और उसके बाद में वो प्रिंट करता है, जो भी चीजें हमें प्रिंट करना है वो करता है। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन कैसे काम करता है? सबसे पहले न्यू लाइन के ऊपर जाता है और फिर प्रिंट करता है, क्योंकि हमें एक न्यू लाइन के ऊपर आउटपुट जनरेट करना है। तो अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है, ऊपर लाइन नंबर 1 पे, लेट्स से लाइन नंबर 1 है, यहाँ पे है, तो वो सबसे पहले नीचे जाएगा लाइन नंबर 2 पे, और फिर वो हमारा प्रिंट कर रहा होगा आउटपुट, जो भी हमें करना है। समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी, आस्था? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? प्रिंट सिस्टम और प्रिंट एलन कैसे काम करता है, समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, बोलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इनमें क्या फर्क है, ये समझ में आया? यस सर। पक्का? तो अगर मुझे सेम लाइन में आउटपुट चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट, राइट। एंड न्यू लाइन के लिए ईश्वरी, ईश्वरी न्यू लाइन के लिए क्या यूज करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन, है ना। तो एलन में सबसे पहले क्या होता है, जब भी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, बताओ ईश्वरी? अगर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन लिखा मैंने, उसके अंदर मैंने लिखा हेलो, तो क्या होगा सबसे पहले? हेलो प्रिंट होगा। हेलो, हेलो प्रिंट होने से पहले क्या होगा? कर्सर नीचे शिफ्ट होगा, क्या होगा? कर्सर जो कर्सर है, हाँ, नीचे शिफ्ट। मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, डोंट गेट सो मच वरीड। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर अभी मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट
प्रिंट लिखा है, ओनली प्रिंट, एलन नहीं लिखा, प्रिंट लिखा है। तो प्रिंट लिखा है तो क्या होगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेम लाइन पे आउटपुट आएगा। सबसे पहले देख लो, बहुत इजी है, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीज क्लियर करवाऊंगा। अब ये बोल रहा है कि थर्ड डॉट जावा, क्या प्रॉब्लम हो गया थर्ड डॉट जावा में? प्रैक्टिस, नीचे कुछ ब्रैकेट्स वगैरह मिसिंग है क्या? हाँ, एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया। नाउ लेट्स देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने प्रिंट प्रिंट लिखा है, दोनों प्रिंट लिखा है, हाँ? इसको समझना है, प्रिंट प्रिंट लिखा है, क्योंकि ये चीजें समझोगे तो ही ये आगे सेंस बनाएगी चीजें। देखो, अगर देखूं तो देखो यहाँ पे एक ही लाइन में आउटपुट आया, दिख रहा है, हेलो जावा, कैन यू सी गाइस? हेलो जावा आया ना, तन्वी, आस्था, दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. सेम ही लाइन पे आया है। कैसे आया है? सेम लाइन पे। पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले इनका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ गाइस? ये अच्छे समझ में आ गया तो ही अच्छे से हम रिलेशंस बना पाएंगे, जो कि अभी हमें पता नहीं है कि रिलेशन है क्या। ओके, देखो यहाँ पे देखना है, ठीक है? इसको समझ लेते हैं थोड़े से, थोड़ा अच्छे से टाइम लेके, तो ये अच्छा हो जाएगा। और देखो इसका मतलब, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा जो है ना कर्सर यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 100% में अच्छे से दिखना चाहिए ना। तो 100% में इसको सही जगह पे मैच कर लेते हैं। ओके, कहाँ गया ये है? ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा। क्या? कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे कर्सर आ गया, ये कर्सर है मेरा। क्या प्रिंट किया उसने? हेलो, हेलो प्रिंट होगा। ठीक है। अब देखो, क्योंकि प्रिंट एलन लिखा है, सॉरी, क्योंकि प्रिंट लिखा है मैंने, तो मेरा कर्सर उसी लाइन पे स्टे करेगा, नीचे नहीं जाएगा, उसी लाइन पे स्टे करेगा। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब कर्सर उसी लाइन पे स्टे करेगा, बिकॉज मैंने प्रिंट लिखा है। अब ये वाली लाइन के ऊपर आएगा, ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। कर्सर वही है, क्योंकि हमने प्रिंट यूज किया, तो प्रिंट क्या करता है, कर्सर को उसी लाइन पे स्टे करवाता है। फिर क्या, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? प्रिंट एलन, सॉरी, प्रिंट जावा, तो यहाँ पे जावा प्रिंट हो जाएगा। अभी भी मेरा कर्सर कहाँ पे है? अभी भी मेरा कर्सर कहाँ पे है? इसी लाइन के ऊपर है। समझ में आ रहा है गाइस? कर्सर मेरा कहाँ पे है, ये बात समझ में आ रही है? ईश्वरी, यस सर। बोलो, कर्सर मेरा कहाँ पे है? यहीं पे है। तो आई हैव मेड स्लाइट मिस्टेक हियर, जो कि यहाँ पे बताता हूँ। ये जो मैंने बताया है, कर्सर नीचे शिफ्ट होता है ना, ये वाली जो लाइन है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, जस्ट जस्ट मूव इट डाउन। ओके, ये जो कर्सर नीचे शिफ्ट होता है, ये दूसरा स्टेप होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है, सबसे पहले प्रिंट होता है, और उसके बाद में कर्सर शिफ्ट होता है। ओके, पहले प्रिंट होता है, फिर शिफ्ट होता है। दैट इज माय मिस्टेक गाइस, सॉरी फॉर दैट। पहले प्रिंट होता है, पहले प्रिंट कर लेता है, फिर शिफ्ट करता है। ठीक है, पहले प्रिंट कर लेता है, फिर नीचे शिफ्ट करेगा। जैसे अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट 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 एलन यूज किया है। देखो, सॉरी, माय बैड, मैंने प्रिंट प्रिंट यूज किया है, दोनों प्रिंट यूज किया है। तो सबसे पहले ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला आउटपुट आ गया। क्योंकि प्रिंट यूज किया है तो मेरा कर्सर सेम ही लाइन पे है। फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, वो भी प्रिंट यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया, बट कर्सर स्टिल सेम लाइन पे मेरा लाई करेगा, कहीं नहीं मूव करेगा। अब देखो, इसके नीचे, ये जो है ना, ये इसके नीचे मैं बोलता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, और इसके नीचे लिखता हूँ लेट्स कोड। ओके, क्या लिखा मैंने? लेट्स कोड। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया, जब भी आप प्रिंट एलन यूज करते हो तो सबसे पहले प्रिंट होता है, फिर शिफ्ट होता है। तो जब मैंने पहले बताया था शिफ्ट होता है फिर प्रिंट होता है, नहीं, पहले प्रिंट होता है, फिर शिफ्ट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा इन दिस सिनारियो, अब ये हमने थोड़ा सा जो एग्जांपल है उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे प्रिंट एलन वाला भी क्या हो गया, नो थैंक्स, क्लोज। ओके, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, तो शिफ्ट एस। ओके, ये देख लेते हैं हम, इजी है। आते हैं यहाँ पे एंड नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको और छोटा कर लेते हैं। ओके, एंड लेट्स गो हियर।
तो प्रिंट का तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, कर्सर को सेम ही लाइन के ऊपर लाई करवाता है, उसको हिलने नहीं देता, उसी लाइन के ऊपर स्टे करता है कर्सर जब भी प्रिंट आता है तो। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट आ रहा है, प्रिंट आ रहा है तो हेलो आ जाएगा, हेलो आ गया। उसके बाद में ये प्रिंट है तो सेम ही लाइन पे कर्सर लाई करेगा, कर्सर मेरा यहीं पे, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये भी प्रिंट ही है, तो प्रिंट कर देगा जावा, बट कर्सर मेरा उसी लाइन पे स्टे करेगा, हाँ, कर्सर मेरा उसी लाइन पे स्टे करेगा। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो देखो यहाँ पे प्रिंट एलन आ रहा है, बट मैंने बताया, मैंने जो करेक्शन किया था, जब भी प्रिंट एलन आएगा सबसे पहले प्रिंट करता है और फिर शिफ्ट करेगा, ये बात ध्यान में रखना। पहले प्रिंट करता है और फिर उसके बाद में शिफ्ट करता है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसी लाइन में सेम ही लाइन में लेट्स कोड प्रिंट कर देगा, लेट्स कोड प्रिंट कर दिया, और उसके बाद में कर्सर को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाया। समझ में आ रहा है? तो अभी मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया, उस लाइन में नहीं खड़ा। समझ में आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बताइए, ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ, प्लीज बताओ गाइस, यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ सर। देखो, बहुत इजी है। जब प्रिंट एग्जीक्यूट करता है ना, प्रिंट एग्जीक्यूट करता है तो कर्सर को सेम ही लाइन पे रखता है। जब प्रिंट एलन यूज होता है ना, तो प्रिंट एलन क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट कर देता है, प्रिंट कर दिया लेट्स कोड, और उसके बाद में कर्सर को नीचे लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद में कर्सर को नीचे लेके आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं जब, और यहाँ पे मैंने लेट्स कोड लिखा है ना, तो एलन यूज किया है, फिर भी वो सेम लाइन के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो प्रिंट करता है। देखो, सेम लाइन के ऊपर आया, हेलो लेट्स कोड, हेलो जावा लेट्स कोड, क्योंकि मैंने एलन यूज किया है, बट सब एलन भी सबसे पहले प्रिंट करता है, फिर कर्सर को नीचे लेके जाता है। ओके। अब कर्सर मेरा नीचे आ चुका है, बिकॉज ये एलन है, तो एलन ने क्या किया, प्रिंट किया और कर्सर को नीचे लेके आया। अब इसके बाद में सिस्टम डॉट प्रिंट, अगर मैं फिर से कुछ लिखता हूँ, आई लव जावा, ओके। अब मैंने फिर से लिखा है, क्या लिखा है, आई लव जावा, तो देखो कर्सर को ऊपर ऊपर वाले प्रिंट एलन ने नीचे लेके आया, क्या है, नीचे लेके आया। तो अब जो प्रिंट होगा नेक्स्ट वाला, वो क्या प्रिंट होगा, नई लाइन में प्रिंट होगा, दिख रहा है? ओके गाइस, मेकिंग सेंस लिटिल बिट कि हाउ प्रिंट एलन एंड प्रिंट वर्क्स? सॉरी, तन्वी, आस्था, बताओ, यहाँ पे क्लियर है? प्रिंट एलन एंड प्रिंट का डिफरेंस क्लियर है? बताओ, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बताओ। हाँ, क्योंकि अभी देखो, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, ये जो आउटपुट है क्या है, ये किस कैसे प्रिंट हो रहा है, सेम लाइन में है कि न्यू लाइन में? कैसे प्रिंट हो रहा है ये गाइस? सेम लाइन। सेम लाइन में। तो जब मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट एलन यूज करूंगा या प्रिंट यूज करूंगा? क्या यूज करेंगे? सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तन्वी, आस्था? प्रिंट। प्रिंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बोलो एक और बार, ईश्वरी प्रिंट। बताओ, ईश्वरी, क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं ईश्वरी? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट यूज करते हैं, वेरी गुड। अब देखो, हमें कितने स्टार प्रिंट करना है, कितने स्टार प्रिंट करना है, एक, दो, 5। तीन, चार, पाँच, पाँच करना है, 5 स्टार प्रिंट करना है, यस। आस्था बताओ, आस्था बोल ही रहे आप कुछ, बताओ। यस सर। हम्म, 5 स्टार। 5 स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमें लूप के ऊपर फोकस करना है ना, 5 करना है सबसे पहले। देखो, जब भी पैटर्न आएगा ना, जब भी कोई पैटर्न आएगा, तो आपको सबसे पहले लूप को देखना है कि लूप कहाँ से कहाँ तक जाना है, इनिशियलाइजर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, टर्मिनेशन निकाल लेना है। जैसे ये 5 स्टार है, ओके, तो मुझे पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, बराबर है? बोलो ईश्वरी, तन्वी, है कि नहीं? ये समझ आया? यस आई इक्वल टू, क्योंकि 5 तक 5 बार करना है ना, जैसे मुझे 1 to 5 प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ वहां पे प्रिंट
आई को किया था, एक दो तीन चार पाँच ऐसे प्रिंट किया था, बट मुझे यहाँ पे प्रिंट की जगह पे स्टार प्रिंट करना है। तो इसके जगह पे ये हो गया मेरा क्या, 1 2 3 4। ओके, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। अब जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करूंगा, इसके अंदर मैं डबल कोट के अंदर ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और डबल कोट के अंदर यहाँ पे प्रिंट करूंगा स्टार। समझ आया? दिख रहा है ना इसी? यस ईश्वरी तन्वी, बोलो समझ आया? देखो मैंने क्या किया, एक लूप लगा दिया फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, है ना? अब उसके अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, क्योंकि मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा स्टार। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनिशियलाइज हो गया जैसे हम इससे पहले कर रहे थे, इसको समझ भी लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मेरा लूप चलता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, है ना? सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, हो गई है, देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू 1, क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है? ट्रू है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा? स्टार। तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। चेक करेगा क्या ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो अंदर आके फिर चेक करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। अब 3 से 4 पे जाएगा, क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, तो 2 से 3 हो जाएगा, चेक करेगा ट्रू है, तो क्या करेगा? स्टार प्रिंट करेगा। अब 3 से फिर से 4 पे जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो 3 से 4 हो जाएगा। ओके, अब चेक करेगा क्या ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो अंदर आके प्रिंट करेगा। अब फिर से क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा, तो 4 से 5 हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा? अब फिर से चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स है, ऑफकोर्स 5 इज लेस देन, 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू 5, फिर से प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। ओके, अब चेक करेगा ट्रू है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो गया। समझ में आया? जैसे हम इससे पहले किया था, आई इज इक्वल टू 1, आई वन कैसे होता है, टू टर्मिनेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह से चेक करते हैं, समझ आया? देखो हमें यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट किए, 1 2 3 4 एंड 5। आया समझ में ईश्वरी आस्था? Yes, sir. देखो लूप हमारा जैसे हमने चलाया था ना इससे पहले, वैसे ही चलता है, बट उसके अंदर हम जो प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं? अब इससे पहले हमने आई को प्रिंट किया है, इससे पहले हमने क्या सम को प्रिंट किया है, 1 to 10, 10 to 1 को प्रिंट किया है, बस यहाँ पे प्रिंट वाला जो काम है हम कर रहे हैं वो अलग है, बाकी सारा सेम है। आई कैसे इनिशियलाइज होता है, कैसे चेक होता है, लूप कैसे चलता है, 2 3 4 कैसे चलता है, उसी तरह से चलेगा। अगर इसको थोड़ा देख ले, लेट्स राइट अ कोड फॉर दिस। जब क्योंकि कोड नहीं करेंगे ना तब तक हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। देखो सबसे पहले फॉर लिख लेते हैं। ओके, फॉर, अब देखो बोलता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ओके, आई लेस देन इक्वल टू 5, है ना, एंड आई प्लस प्लस, ये होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया इसलिए आपको? तन्वी आस्था बताओ, ये लूप समझ में आया कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है, अगर मुझे ये प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, मुझे 5 स्टार प्रिंट करना है, तो मैंने ये लूप किस तरह से लिखा, ये समझ आया? हाउ वी हैव रिटन दिस लूप गाइस, बताइए। तो यहाँ पे मैंने 1 to 5 लूप क्यों लगाया गाइस, यहाँ तक ये समझ में आया? ईश्वरी तन्वी आस्था, हाँ सर। ये लूप लगाया। अब देखो इसके अंदर मुझे आउटपुट जो है वो किस किस लाइन में करना है, सेम ही लाइन में करना है ना। तो सेम लाइन में करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट डॉट प्रिंट एलएन यूज करेंगे, एलएन नहीं प्रिंट यूज करेंगे, और यहाँ पे डालेंगे स्टार। आया समझ में? देखो आया कि नहीं, दिख रहा है स्टार ओनली, बस प्रिंट के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर स्टार डाल दिया। इसमें थोड़े स्पेसेस भी दे सकते हैं ताकि देखने में वो एक स्टार दूसरे स्टार के बीच में स्पेस लगेगा। अगर इसको इस रन करें तो देखो दिख रहा है आपको स्टार, 1 2 3 4 5 दिखा? दिखा ईश्वरी आस्था? Yes, हाँ sir. सर। पक्का समझ आया? बताओ, पक्का बताओ, नहीं समझ में आया ना हम फिर से देखेंगे, हाँ? नहीं समझ में आया ना तो फिर से देखेंगे, ठीक है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक? No, sir. ओके, तो मुझे बताओ गाइस कि ये तो हमने समझ लिया, यहाँ तक तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है कि चलो एक सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो हमने सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये तो बहुत सिंपल पैटर्न है। ओके, एक और पैटर्न देखते हैं। जैसे अगर मुझे ऐसा प्रिंट करना है, ये देखो ये ऐसे 1 2 3 4 5, तो अब हम क्या यूज करेंगे बताओ, इसको किस तरह से लिखेंगे बताइए गाइस? System dot out dot println. एल एन, और लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा?
लूप कहाँ से कहाँ 5. तक जाएगा? तन्वी आप, हाँ ईश्वरी बताओ, आस्था, लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इनिशियलाइजर और टर्मिनेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताओ क्या आएगा इसके लिए? लूप का इनिशियलाइज I टर्मिनेशन, हाँ I आई, equals to 1 हाँ and I is less than or equals to 5 हाँ and I plus plus. हाँ। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम बताइए, आस्था इसके अंदर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर? System dot out dot print. प्रिंट एल, और प्रिंट एल के अंदर क्या लिखेंगे? स्टार, है ना? स्टार है कि नहीं? चलो लिख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो सेम ये लूप कॉपी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ये लूप नेस्टेड लूप नहीं है, ये अलग अलग लूप है, तो हम सेम ये लूप यूज कर सकते हैं। ओके। अब बस मुझे क्या करना है, प्रिंट एलएन की जगह पे प्रिंट लिख, सॉरी प्रिंट की जगह पे प्रिंट एलएन लिखना है, क्योंकि प्रिंट एलएन यूज करने की बहुत आदत है ना मुझे, तो मैं बार बार प्रिंट एलएन ही बोल रहा हूँ। ओके। अगर इसको रन करें तो नाउ यू कैन सी पहला पैटर्न जो आया वो हॉरिजॉन्टल आया, और दूसरा क्या है, वर्टिकल आया, दिख रहा है? दिखा? आ रहा है ईश्वरी, आस्था समझ में? बट मुझे बताओ, ये वाला ये वाला आउटपुट आया है, और इस आउटपुट में कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? कैन यू सी सम प्रॉब्लम इश्यूज विद दिस आउटपुट? ये देखो, Yes. है ना इशू? और ये इशू क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्या होता है प्रिंट एलन में, क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। थोड़ा थोड़ा सोचने का ट्राई करोगे तो आपको भी सब याद आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। देखो तन्वी, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? अस्ता बताइए, देखो क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको इसके अंदर? आप तो बोलोगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम दिख रहा है इसके अंदर? सो वो पहले प्रिंट करता है, बाद में कर्सर नीचे आता है। वेरी गुड वेरी गुड, पहले प्रिंट करता है, बट अभी देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रिंट किया है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रिंट किया, तो हमने एक, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये स्टार फाइव प्रिंट किए, बट जब हमने वर्टिकल प्रिंट, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट की, तो फाइव स्टार आ गए। एक एक्स्ट्रा भी स्टार आपको दिख रहा होगा, ये क्यों आया? उसके बाद भी यहाँ पे चार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, है ना? एक दो तीन चार, है कि नहीं सॉरी? यहाँ पे तो चार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, है कि नहीं? आस्था, ईश्वरी, हाँ सर. तो ये ऐसा क्यों आया? ये ऐसा क्यों आया बताओ, सोचो सोचो, ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टार क्यों आ रहा है? पूरा हिंट है आपको, आपको आ जाएगा guys। सोचो सोचो, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टार क्यों है, और यहाँ पे चार स्टार क्यों है? हाँ तन्वी, बता पाओगे? हाँ हाँ, बताइए बताइए, आप बता सकते हो गैस, यू कैन डू इट, बताओ बताओ। हम्म, बताओ तन्वी, ईश्वरी, आस्था। गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो मत, इट्स फाइन, ट्राई करो। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? बोलिए गाइस, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा, ये वन टू फाइव जो प्रिंट हुआ है, वो किसने प्रिंट किया है ये बताओ, ये बता सकते हो? ये वन टू फाइव किसने प्रिंट किया है? हम्म, किसने प्रिंट किया है गाइस? ये प्रिंट, Print ln. प्रिंट एलन ने प्रिंट किया है, वेरी गुड। किसने प्रिंट किया है? नहीं, प्रिंट एलन ने नहीं, प्रिंट ने प्रिंट किया है, बराबर है। सेम लाइन में है ना, ये सेम लाइन में है ना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये प्रिंट ने ही प्रिंट किया होगा ना, बराबर है ईश्वरी, आस्था, है कि नहीं? हाँ। हाँ अब सर। प्रिंट यूज किया, तो प्रिंट क्या करता है, मैंने आपको बताया था, सेम ही लाइन पे कर्सर को लाई करवाता है, स्टे करवाता है, बराबर है ना? यानी मेरा जो मेरा जो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो लूप है, जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, ये लूप खत्म भी हो जाएगा, ये लूप खत्म भी हो जाएगा, फिर भी कर्सर उसी लाइन पे खड़ा रहेगा, कहाँ पे? यहीं पे खड़ा रहेगा, बराबर है? खड़ा रहेगा ना, क्योंकि प्रिंट यूज किया है ना?
मेरा लूप खत्म भी हो जाएगा, फिर भी मेरा कर्सर यहीं पे खड़ा रहेगा ना, क्योंकि प्रिंट है। बोलो ईश्वरी, आस्था, तन्वी। हम्म। समझ आ रहा है? बताइए। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना हमने क्या यूज किया है, 1 2 3 4 5 के लिए हमने प्रिंट यूज किया है, बराबर है ना? समझ आ रहा है ईश्वरी आपको? हाँ सर। हाँ, प्रिंट यूज किया है। बट जब मैंने ये वाला लूप लिखा, तो ये लूप में सबसे पहले प्रिंट एलन आ रहा है, तो प्रिंट एलन ने क्या किया, एक एक बार उसी लाइन में प्रिंट कर दिया, क्योंकि क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट होता है फिर शिफ्ट होता है ना। सबसे पहले प्रिंट कर दिया, और उसके बाद में उसने नेक्स्ट के लिए कर्सर को नीचे लेके आया, बराबर है? तो इसलिए क्या क्या किया, एक बार हमारा स्टार यहाँ पे आ गया है, ये बात समझ आ रही है? बताइए। क्योंकि जब प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा, जब प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर मेरा यहीं पे होगा ना, बोलो यहीं पे तो होगा ना कर्सर? हाँ ईश्वरी, बराबर है कि नहीं, हाँ बोलो। सर। तब यहाँ पे कर्सर होगा तो वो इसी लाइन पे एक नया स्टार प्रिंट कर देगा, और जब वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में फिर वो कर्सर को नीचे लेके आएगा, बराबर? तो उसके बाद में फिर नीचे के इस पे कर्सर आएगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा, फिर से कर्सर को नीचे लेके आएगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा, फिर से कर्सर को नीचे लेगा, प्रिंट होगा फिर शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना। फिर से स्टार प्रिंट होगा, फिर कर्सर को नीचे लेके आएगा। अब जो यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ है, प्रिंट होने के बाद में कर्सर हमारा नीचे की लाइन पे अभी खड़ा है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है अभी, बट वो नीचे की लाइन पे रेडी है। समझ आया? बताइए। तो यहाँ पे ये आउटपुट क्यों आ रहा है, ये समझ आया? बोलिए ईश्वरी, आस्था, तन्वी। यस सर। Yes. पक्का बताना है, नहीं समझ आया तो आप फिर से देख लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको स्लो देखेंगे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया कि ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट क्यों आया है? नहीं आएगा तो प्लीज बताओ गैस, समझा होगा तो ही बताना है। हाँ, समझा? बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या चीजें? यस। यस सर। तन्वी, आपको समझ आया? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। बताना है, हाँ, नहीं समझा ना तो बिल्कुल फ्रीली आपने बताना है कि नहीं समझ आया। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो स्टार है, ये इस लाइन में ना प्रिंट होके, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की लाइन पे प्रिंट हो, राइट? मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार है वो नीचे की लाइन पे प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्सर को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, कर्सर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? बोलो। यानी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोड के अंदर आते हैं, देखो ये निकाल देते हैं। देखो, जब मैं ये वाला लूप खत्म करूंगा तो मेरा कर्सर सेम लाइन पे खड़ा रहेगा ना, सेम ही लाइन पे होगा, है कि नहीं? एक देख लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा आ गया, तो कर्सर मेरा यहीं पे खड़ा हुआ है। ओके, ये यहाँ पे ये कर्सर, समझ आया? कर्सर मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे। जब ये पूरी लाइन प्रिंट होगी तो कर्सर मेरा यहीं पे खड़ा हुआ है, ये समझ आया? ये समझ आया? बोलो यस गाइस। मेरा ये पूरा हाँ लाइन सर। प्रिंट हो गया, फिर भी मेरा कर्सर एक ही सेम ही लाइन पे है, क्योंकि मैंने प्रिंट यूज किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लूप रन होना, तो उसका आउटपुट नीचे की लाइन पे आए। तो मैं क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्सर को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, बराबर है? कर्सर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा ना, बोलो, है कि नहीं? क्योंकि अगर कर्सर डाउन शिफ्ट नहीं होगा तो वो उसी लाइन पे प्रिंट करेगा, तो मैं कर्सर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डाउन शिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं, हम बस लिखेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। क्या लिखा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, बट इसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, मैंने बस खाली प्रिंट लिखा है। ओके, तो प्रिंट क्या करेगा, कर्सर को यहाँ से, ये जो यहाँ पे है ना, उसको नीचे लेके आएगा। जब नीचे लेके आएगा, नीचे आ गया कर्सर, अब उस लाइन पे फिर हमारा प्रिंट जो है वो करना स्टार्ट कर देगा, यानी हर एक न्यू लाइन प्रिंट करेगा। अगर इसको देखें तो देखो अभी क्या हुआ, सबसे पहले लूप हॉरिजॉन्टल पैटर्न आया, फिर हमारे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ने क्या किया, कर्सर को नीचे शिफ्ट किया, कर्सर को नीचे शिफ्ट किया, तो उसके बाद में जो नया आउटपुट आ रहा है वो एक वर्टिकल पैटर्न आ रहा है। समझ आया क्या? तो जहां पे भी हमें कर्सर को मैनुअली डाउन शिफ्ट करना है, मैनुअली डाउन शिफ्ट करना है विदाउट राइटिंग एनीथिंग, जहां पे मुझे कुछ आउटपुट नहीं करवाना बट मुझे कर्सर को डाउन करवाना है, तब उन केस में प्रिंट एलन को यूज कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है ईश्वरी, आस्था? बोलो हाँ बोलो। सर। तो हाँ सर। जब भी हमें मैनुअली कर्सर को शिफ्ट करना होगा नीचे, तो हम खाली प्रिंट एलन लिख देंगे और वहां पे हमारा कर्सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि
प्रिंट एलन कैसे काम करता है, सबसे पहले प्रिंट करता है और फिर शिफ्ट करता है। अब प्रिंट एलन के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा और कर्सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ दिस थिंग्स वर्क। ये यहाँ तक समझ में आया? पक्का बताओ। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो एक बार प्रिंट और प्रिंटलन का मतलब एक बार बताओ ना। ओके, देखो प्रिंट क्या करता है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो दोनों ही यूज होते हैं टू डू आउटपुट। अगर मुझे कुछ आउटपुट करवाना है कंसोल के ऊपर, तो दोनों ही आउटपुट के लिए यूज होते हैं, दोनों आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो जब भी प्रिंट यूज होता है ना, प्रिंट, तो प्रिंट क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट कर देता है। ओके, सॉरी, ये ध्यान रखना। प्रिंट क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट कर देगा, और सेकंड क्या करता है, कर्सर को सेम ही लाइन पे लाए करवाता है। कर्सर जो है ना, सेम लाइन पे लाए करता है। ओके, बोलो, इतना समझ में आया? ये यस सर। ओके, सेम लाइन पे स्टे करता है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, ये समझ में आया ईश्वरी, तन्वी, आस्था? यस सर। ओके, बट पहले क्या करता है बताओ, प्रिंट लाइन सबसे, सॉरी, प्रिंट क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट कर देता है और कर्सर को सेम ही लाइन पे स्टे करवाता है। बराबर है, समझ में आया? बोलो, यस प्रिंट करता है, सेम लाइन पे स्टे करवाता है। बोलो तन्वी, प्रिंट क्या करता है? बोलो तन्वी, क्या करता है प्रिंट? प्रिंट करता है और सेमी लाइन में कर्सर को स्टे करता है। स्टे करता है, तो आगे वाला जो स्टेटमेंट, आगे वाला जो आउटपुट आएगा वो सेम लाइन में आएगा या न्यू लाइन में आएगा? फिर वही लाइन में आएंगे। वही लाइन में आएगा। बराबर है। अब आता है प्रिंट एलन। एलन, तो प्रिंट एलन क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट कर देता है और उसके बाद में क्या करता है, कर्सर को कर्सर को डाउन शिफ्ट करवाता है। क्या करवाता है, कर्सर को डाउन शिफ्ट करता है। समझ में आया? बोलो ईश्वरी, तन्वी, समझ आया अभी? हाँ, प्रिंट यस सर। प्रिंट एलन क्या करता है, बोलो ईश्वरी, आप बताओ, प्रिंट एलन क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है, कर्सर को डाउन शिफ्ट करता है, पहले सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट करता है, प्रिंट करता है, फिर उसके बाद में कर्सर को डाउन शिफ्ट करता डाउन शिफ्ट करता है। तो सबसे पहले मैं अगर ऐसे लिखता हूँ प्रिंट, ऐसे लिखा, प्रिंट के अंदर लिखा हेलो। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बोलो? सबसे पहले क्या करेगा, है, प्रिंट, प्रिंट, तो प्रिंट क्या हो जाएगा मेरा, हेलो। ठीक है, हेलो, कर्सर कहाँ पे होगा, क्योंकि प्रिंट एलन है, सॉरी, क्योंकि प्रिंट है तो कर्सर कहाँ पे होगा, हेलो के सामने, सेम बी लाइन में होगा। अब इसके हाँ, बाद में अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम, सॉरी, इसके बाद में फिर से मैं लिखता हूँ क्या, प्रिंट, और ऐसे लिखते हैं जावा। प्रिंट, सॉरी, हेलो, सॉरी, जावा लिख दिया। अब बताओ, अब आउटपुट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा आउटपुट? नीचे, नीचे कि सेम पे? नहीं नहीं नहीं, सेम पे सेम, सेम पे, तो यहाँ कहाँ पे आएगा, आप बताओ तन्वी, आस्था, कहाँ पे आएगा आउटपुट? ये वाला, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अब ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, तो ये क्या करेगा, कहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा? हाँ, इसके पास में आएगा जावा, ऐसे आएगा। यस सर। ओके, अब अभी भी कर्सर कहाँ पे स्टे करेगा, वहाँ पे। सेम लाइन पे ना, सेम लाइन है ना? अब देखो, अभी ये मैं निकाल, सॉरी, अभी ये वाला स्टेटमेंट निकाल देता हूँ। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं प्रिंट एलन, अब लिखते हैं जावा। अब बताओ कहाँ पे आएगा आउटपुट, आउटपुट कहाँ पे आएगा? रूल ध्यान रखना है, रूल आपके सामने है, कैसा ये रूल है। ठीक है, रूल सारे आपके सामने हैं, उनको देख के बताओ, नहीं आपको कंफ्यूज होगा तो देख के भी बता सकते हो। अब क्या आउटपुट आएगा, अब क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले क्या होता है, ओके, टेंशन मत लो, पहला पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, प्रिंट ये वाला समझ में आ गया, ये वाला ईश्वरी, तन्वी, आज से ये समझ आया। यस सर। अब नीचे वाले ये एग्जीक्यूट हुआ, अब नीचे वाले के ऊपर आते हैं। तो प्रिंट एलन सबसे पहले क्या करता है, क्या करता है, बोलो, प्रिंट एलन क्या करता है सबसे प्रिंट करता है पहले? प्रिंट कर्सर करता को है, डाउन सबसे, में आता हाँ, सबसे पहले प्रिंट करता है, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा जावा।
प्रिंट हो गया, उसके बाद में क्या करेगा, कर्सर को नीचे लेके आएगा, तो कर्सर अब मेरा यहाँ पे आ गया, समझ आया? अब समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, यस बोलो। सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। अब मैं इसके नीचे एक एक और बार लिखता हूँ, प्रिंट। प्रिंट लिखा है अभी, यहाँ अब यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग। अब बताओ कहाँ पे आउटपुट आएगा? नीचे गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आएगा ना, मैं लिखता हूँ, ये हाँ। आएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ गया। कर्सर कहाँ पे लाई करेगा? सेम लाइन पे। सेम लाइन पे लाई करेगा, बराबर है। अब इसके नीचे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रिंट लेट्स कोड, ऐसे ये लिख दिया। अब बताओ आउटपुट कहाँ पे आएगा? गुड मॉर्निंग के बाजू में। यहीं पे आएगा ना, लेट्स कोड, है ना? यस सर। अगर मैं यहाँ पे एलन लगा देता हूँ तो, एलन लगा दिया तो, हाँ उसके नीचे। हाँ हाँ, एलन लगा दिया, क्या लगाया? एलन लगाया, तो एलन क्या करता है, सबसे पहले प्रिंट करता है, तो प्रिंट हो गया, उसके बाद में कर्सर को नीचे लेके आता है, बराबर है? ओके, पहले प्रिंट होता है फिर नीचे शिफ्ट होता है, तो पहले अगर मैं यहाँ, ओके माय बैड, एक मिनट, तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट एलन यूज किया, प्रिंट एलन से नीचे आ गया, फिर गुड मॉर्निंग प्रिंट किया, तो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखो यहाँ पे प्रिंट यूज किया है और नीचे प्रिंट एलन यूज किया, तो प्रिंट क्या करा, गुड मॉर्निंग प्रिंट किया, सेम लाइन में कर्सर रहेगा, उसके बाद में नीचे मैंने प्रिंट एलन लिखा है, तो प्रिंट एलन क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट कर देगा, तो लेट्स कोड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में कर्सर मेरा नीचे शिफ्ट होगा। दिखा यहाँ पे? दिख रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बताओ। यस सर। तो बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले आप जब प्रिंट यूज करोगे या प्रिंट एरर यूज करोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना कि करता क्या है। प्रिंट क्या करता है, बताओ मुझे, बताओ तन्वी, प्रिंट क्या करता है? प्रिंट क्या करता है? पहले प्रिंट करता है, बोलो, क्या करता है प्रिंट? पहले प्रिंट करता है, और कर्सर को क्या करता है, कहाँ पे लेके जाता है? वही लाइन पे स्टे करवाता है। एक और बार बोलो, प्रिंट क्या करता है? प्रिंट करता है हम्म। और कर्सर को वही लाइन पे स्टे करवाता है। हाँ, और प्रिंट एलन प्रिंटलन पहले प्रिंट करता है और कर्सर को डाउन शिफ्ट करवाता है। डाउन सेट करवाता है, बराबर है। आस्था आप, सॉरी, ईश्वरी आप बताओ, प्रिंट क्या करता है? आस्था, सॉरी सॉरी, ईश्वरी आप बताओ, बोलो बोलो गाइस, जल्दी जल्दी। यस सर। हाँ बोलो, प्रिंट क्या करता है? प्रिंट पहले प्रिंट करता है, देन कर्सर को सेम लाइन में, मतलब सेम लाइन में रोकता है। रोकता है, वेरी गुड, रोकता है, हाँ, ये अच्छा अच्छा वर्ड है, रोकता है, बराबर, नीचे नहीं जाने देता। प्रिंट एलन क्या करता है? प्रिंट एलन पहले प्रिंट करता है, देन कर्सर को शिफ्ट करता है नीचे। नीचे, तो पहले प्रिंट फिर शिफ्ट होता है, बराबर है कि यस। नहीं? है ना? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब हमने लिखा है, ये लिखा, ये लिखा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा ईश्वरी, यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले? प्रिंट एलन यूज किया है, क्या होगा? पहले प्रिंट होगा, हाँ देन नीचे शिफ्ट होगा कर्सर। हाँ, तो प्रिंट, अभी हम, जब मैंने ये लिखा, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, लेट्स लेट्स को, इसको सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और लिखा हूँ मैंने ए, ठीक है, और लिखा है प्रिंट बी, ऐसे लिखा, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, ए आ गया, ठीक है। सेम ही लाइन में कर्सर रहेगा ना तन्वी, आस्था? हाँ सर। अब बी आ जाएगा, बराबर, अभी भी सेम ही लाइन में है कि नहीं? अब मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं लिखता हूँ बट प्रिंट वो स्पेस कहाँ से आएंगे? स्पेस, क्या ये स्पेस, हाँ। ये अभी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे स्पेस नहीं आएगी ये, एकदम, स्पेस नहीं आएगी ना? हाँ लकी आएगी, स्पेस नहीं आएगी, स्पेस देना पड़ेगा, मैनुअली बताऊंगा स्पेस, बट मैंने लिखने के लिए थोड़ा खुला खुला दिखना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, है ना? ओके सर। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन लिखता हूँ, अब प्रिंट
ओके, तो ये बहुत पूरी तरीके से लिखते हुए, तो ये बी हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एलन, तो प्रिंट एलन में मैं लिखता हूँ सी। ठीक है, अब क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश होना चाहिए प्रिंट एलन एंड प्रिंट, तो मैं इसको रेड में लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन। ओके, इसके अंदर लिखते हैं एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिख दिया सेमीकोलन, प्रिंट एक्स लिखा है, सॉरी प्रिंट एलन एक्स लिखा है। तो सबसे पहले ये सवाल पूछना है खुद से कि प्रिंट एलन करता क्या है, क्या करता है ईश्वरी अस्था, प्रिंट एलन क्या करता है? प्रिंट करवाता है और कर्सर को डाउन में लाता है। तो सबसे पहले हम किस लाइन पे खड़े हुए हैं? फर्स्ट लाइन पे। फर्स्ट लाइन पे, तो कहाँ पे प्रिंट करेगा? फर्स्ट लाइन पे बी तो के यहाँ बाजू में। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, बराबर है। अब एक्स के बाद में कर्सर नीचे आएगा, ये यहाँ तक क्लियर है ईश्वरी आस्था, है यस ना? सर। हाँ, अब इसके बाद में अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, प्रिंट लिखा है, इसके अंदर लिखता हूँ मैं हेलो, तो अब आउटपुट कहाँ पे आएगा बोलो? नीचे आएगा सर येलो। हाँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, कहाँ पे आएगा? सेकंड नंबर लाइन पे। हाँ, लाइन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे हेलो हो गया। ठीक है ईश्वरी आस्था, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। हाँ अब सर। मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देखो मैं वही कर रहा हूँ, सेम पेन से लिखने से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलन, ठीक है। अब इसमें मैं लिखता हूँ हेलो जावा, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे बताओ आउटपुट कहाँ पे आएगा? येलो के बाजू में। ये हेलो है, एलो नहीं है। ओके, मेरी हैंडराइटिंग पूरी है तो ये हेलो है, हाँ येलो गाइस, के बाजू में। हेलो, हेलो हाय करते हैं ना। ओके, तो हेलो, अब देखो, अब मुझे बताओ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अब ये वाली ये कहाँ पे आएगा? नीचे वाला सिस्टम डॉट प्रिंट एलन जावा, ये कहाँ पे आएगा आउटपुट? येलो के बाजू में। हेलो, हाँ हेलो जावा, ये आ गया ऐसे, समझ आया अभी? ठीक है, इतना समझ यस आया सर। ईश्वरी तन्वी, बताओ बोलो इतना समझ आया? यस सर। अब मैं इसके नीचे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखा, तो अब क्या होगा? स्पेस आ जाएगी। स्पेस यानी एक कर्सर जो है मेरा नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? कर्सर जो मेरा, एक मिनट, ये जो एग्जांपल है ना, इसको मैं ये करता हूँ, ये निकाल दिया और ये जावा निकाल दिया, तो अभी मेरा कर्सर लाइन नंबर 2 पे है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन नंबर 2 पे कर्सर है ना ईश्वरी आस्था, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, खाली प्रिंट एलन, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, खाली है, खाली, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? क्योंकि लिखा तो कुछ है नहीं हमने, तो क्या करेगा, कर्सर को नीचे शिफ्ट कर देगा, समझ आया? बोलो, खाली प्रिंट एलन, तो खाली प्रिंट एलन यूज किस लिए होता है? टू शिफ्ट, बोलो, टू शिफ्ट कर्सर डाउन, ये समझ में आ रहा है बोलो, है ना? खाली प्रिंट एलन है, खाली यानी कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा, कर्सर मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा? लाइन नंबर 3 पे, ये क्लियर है ईश्वरी आस्था, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। बोलो प्रिंट, मैंने यहाँ पे देखो प्रिंट एलन लिखा है ना, एलन लिखा है ना, तो क्या करेगा, मेरे कर्सर को नीचे लेके आएगा, बिकॉज ऊपर वाला स्टेटमेंट प्रिंट वाला है तो वो सेम लाइन में रखना चाहिए, बट मैंने उसके नीचे प्रिंट एलन लिखा तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आस्था आपको ईश्वरी तन्वी? यस सर। हाँ, यस अब सर। इसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखता हूँ मैं, इसके नीचे लिखता हूँ हेलो, सॉरी हेलो तो लिख दिया हमने, बोलता हूँ जावा, ठीक है, ये जावा लिख दिया। अब आउटपुट कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा आउटपुट? लाइन नंबर 3 पे है ना, क्योंकि हमने सबसे पहले शिफ्ट किया है, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जावा। अब कर्सर फिर भी मेरा सेम ही लाइन पे रहेगा, बिकॉज मैं सिस्टम डॉट प्रिंट यूज किया है, बराबर है कि नहीं ईश्वरी यस आस्था, सर। है ना? सो इट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन वाला यानी प्रिंट एंड प्रिंट एलन। आई होप कि आपको ये समझ आया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है अभी भी, कहीं पे भी कुछ हिस्सा होगा तो कोई टेंशन मतलब पूछो, क्योंकि यही नहीं समझ में आया तो आगे वाली चीजें फिर समझ नहीं आएगी। बताइए, यहाँ तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? नो सर। ओके,
तो आप आज आपको दो चीजें करना है, दो पैटर्न प्रिंट करना है। ये एक हॉरिजॉन्टल A1 2 3 4 5 और एक वर्टिकल 1 2 3 4 और 5। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टार आपको प्रिंट करना है, इतना ही करना है आज। हमें मोर ऑफ समझने के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, क्योंकि समझ अगर आपको समझ में आ गई चीजें, प्रिंट टेलर प्रिंट किस तरह से काम करता है, तो आगे चीजें बहुत इजी हो जाएगी ग्रैप करने के लिए आपको। इसमें कंफ्यूजन है, फिर आगे आप कंफ्यूज